ठगी का मामला सामने आया, जहां युवक से अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करने का झांसा देकर 69 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। आरोपियों ने युवक को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर मोटे मुनाफे का लालच दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है। शलभ त्रिपाठी नाम के व्यक्ति के द्वारा थाने पे एक तहरीर दी गई और ये बताया गया कि ये एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आईपीओ पे इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे सभी मेंबर्स को इंस्टिगेट किया जा रहा था। तो ये कहा जा रहा था कि आपको 2000% प्रॉफिट होगा, मुझे भी प्रॉफिट हुआ है, आप लोग इन्वेस्ट करें और बैठे बैठे पैसा कमाएं। ये उनके झांसे में आ गए और इन्होंने अप्रैल और मई के मध्य लगभग 69 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। जब वो पैसा निकालने की बात कहने लगे तो उन्होंने निकालने से मना कर दिया कि आप अभी नहीं निकाल सकते, आपको और भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं। इन्हें फिर लगा कि वो ट्रैप हो गए हैं, झांसे में आ गए हैं और ये फर्जी साइबर गैंग के उसमें पड़ गए हैं। तो फिर इन्होंने साइबर थाने पे आके एक मुकदमा लिखवाया है। नोएडा में ट्रेडिंग के नाम पर और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी लगातार जारी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को आए दिन साइबर अपराधी अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला सेक्टर 134 का है। सेक्टर 134 में रहने वाले शलभ त्रिपाठी को साइबर अपराधियों ने मोटा पैसा कमाने का लालच दिया और ट्रेडिंग में उनका पैसा निवेश कराया। अमेरिकी आईपीओ में निवेश कराने के नाम पर उनसे ठगी की गई और धीरे धीरे कर तकरीबन 70 लाख रुपए आरोपियों ने ठग लिए। जब उन्होंने पैसा निकालना चाहा तो उनको इस बात की जानकारी हुई कि उनको किसी तरीके का फायदा नहीं हुआ है, जबकि उनको झूठ बोलकर जालसाजी से ठगी कर ली गई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पीड़ित शलभ त्रिपाठी ने नोएडा के साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जितने भी नंबर इसमें यूज किए गए उन नंबर्स के साथ साथ मेल आईडी किस आईपी एड्रेस से भेजी गई है उन सबको ट्रेस किया जा रहा है और ट्रेस करने के बाद जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। जिन बैंक खातों में पैसा लिया गया था उन बैंक खातों की डिटेल भी पुलिस खंगाल रही है। लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो आए दिन साइबर अपराधी ट्रेडिंग के नाम पर या डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को इसी तरीके से निशाना बना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। और नोएडा के सेक्टर 62 के नैनीताल बैंक के सर्वर को हैक कर जालसाजों ने 16 करोड़ से अधिक की ठगी को अंजाम दिया। बैलेंस शीट में मिलान के दौरान मामले का खुलासा होने पर बैंक के आईटी मैनेजर ने साइबर थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस आईपी एड्रेस के आधार पर बदमाशों की पहचान में जुटी है। सेक्टर 62 स्थित नैनीताल बैंक के आईटी मैनेजर मिस्टर सुमित श्रीवास्तव के द्वारा थाने पे एक तहरीर दी गई और ये कहा कि माह जून 16 से 20 के मध्य इनके सर्वर को किसी अज्ञात व्यक्ति ने हैक कर लिया और बैंक मैनेजर के कोड का इस्तेमाल करते हुए करीब 16.5 करोड़ रुपए 89 बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। उस 89 बैंक के खातों की हमने सूची तैयार कर ली है और उसका स्टेटमेंट और उसकी केवाईसी प्राप्त करके निकट भविष्य में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी और इस गैंग का इस साइबर क्रिमिनल को पकड़ा जाएगा। और खबर है बदायूं से।